नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रेलवे द्वारा ट्रेनों के संचालन से जुड़े रोजाना नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। कभी आदेश ट्रेनों के समय में बदलाव से जुड़ा होता है तो कभी संचालन अवधि से जुड़ा होता है। रेलवे जीरो टाइम टेबल के साथ जारी करने की बजाय टुकड़ों में जारी कर रहा है। शुक्रवार को रेलवे ने जयपुर के यात्रियों को कुंभ में भेजने के लिए 3 ट्रेनों को शुरू करने का आदेश किया है। CPRO लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार पहली ट्रेन 9/565 ओखा देहरादून स्पेशल 15 जनवरी से रोजाना शुक्रवार को रवाना होगी। जोधपुर शहर की कायालीन झील में लापता स्पेशल फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। एयरफोर्स और सेना के 150 जवान शुक्रवार से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। शव की तलाश करने के लिए शनिवार को दिल्ली से स्पेशल टीमों को भी बुलाया गया। स्पेशल फोर्स के कमांडोज के साथ कैप्टन अंकित गुप्ता ने शुक्रवार दोपहर कायलाना झील में हेलीकॉप्टर से झील में छलांग लगाई थी। इसके बाद 3 जवान तो झील से बाहर निकल गए, लेकिन कैप्टन अंकित गुप्ता का कोई भी सुराग नहीं मिला है। उसके बाद से सेना, एयरफोर्स और पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन कर कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश अभी जारी है। प्रदेश के अंदर अब बर्ड फ्लू तेजी से फैलने लगा है। शुक्रवार को भी प्रदेश के 5 और जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क के नज़दीक भी कौ में वायरस की पुष्टि की गई है। बीते 24 घंटे में जिन जिलों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं उनमें हनुमानगढ़, जैसलमेर, पाली, बांसवाड़ा और दौसा शामिल है। पहली बार एक साथ 5 जिलों में वायरस की पुष्टि की गई है। चिंता यह भी है कि प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में पक्षी मृत पाए गए हैं। इनके सैंपल भी भेजे गए और रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पशुपालन विभाग इन्हें प्रभावित जिले मान रहा है। अब तक कौ में ही बर्ड फ्लू के केस मिल रहे थे, लेकिन अब प्रवासी पक्षियों में भी बर्ड फ्लू का वायरस मिल रहा है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि राजस्थान में अब तक मुर्गियों में बर्ड फ्लू नहीं मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे किसानों एवं केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद कहा कि अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय दिया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को दिखाता है। इसके साथ ही गहलोत ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में जल्द सुनवाई का निर्णय करेगा। उल्लेखनीय है कि किसान संगठनों एवं केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत शुक्रवार नई दिल्ली में हुई है, जो बेनतीजा रही। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना काल का सबसे दुखद संयोग हुआ है। 15 मई के बाद पहली बार कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई। एक माह पहले 8 दिसंबर को एक दिन में सर्वाधिक 20 मौतें हुई थी, लेकिन अब हम सुखद शून्य पर आ गए हैं। अब तक 2727 रोगियों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को नए रोगी भी पिछले दिन के 509 की तुलना में 38 कम यानी 471 ही मिले हैं। अब कुल संक्रमित 3,12,091 हो गए। इनमें से 3,01,962 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस 7,402 हैं, तो वहीं जून के बाद पहली बार जिलों में एक्टिव रोगी कम होने लगे हैं। 12 जिलों में शुक्रवार को एक साथ 100 से कम एक्टिव रोगी दिखे। एक दिन पहले तक 100 से कम एक्टिव रोगी वाले 2 जिले थे। शुक्रवार को भरतपुर में 28, बीकानेर में 46, चूरू में 94, दौसा में 86, धौलपुर में 26, हनुमानगढ़ में 85, सवाई माधोपुर में 77 और टोंक में 40 एक्टिव रोगी रह गए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।